अगर तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खुले, अगर तुम्हारा मुकद्दर चमके, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इस दुनिया में तन्हाई अता कर दे, अकेलापन अता कर दे, तो अकेलेपन के अंदर 5 काम ज़रूर कर लेना ताकि तन्हाई का मकसद पूरा हो सके। याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो दौलत है वो दर्द दिल है। इस दुनिया में सबसे जो बेस्ट टाइम है वो तन्हाई है। इस दुनिया में सबसे जो अच्छा काम है अल्लाह की याद है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें तन्हाई अता की है ना, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सज़ा नहीं दे रही, ये अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। अल्लाह ताला की ज़ात ने तुमसे तुम्हारे अपने दूर कर दिए, तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें पकाना चाहता है, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें तैयार करना चाहता है। देखो, इंसान की मिसाल बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह है, एक मटके की तरह है। जब तक मटका कच्चा होता है उसके अंदर पानी ठहर नहीं सकता, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो लीक हो जाएगा। इंसान बिल्कुल ऐसे कच्चे पौधे की तरह होता है, कच्चे घड़े की तरह होता है। जब तक ये आग की भट्टी में उतर कर जल कर पुख्ता ना हो जाए, पक ना जाए, तो इसमें अल्लाह ज़ात का पानी इसके अंदर ठहर नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने इंसान को तैयार करता है, दर्द दिल देकर, तन्हाई देकर, अपन से दूर कर कर, इसके दिल को तोड़ कर। ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से रहमत है। अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमतें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ अपने चोज़न बंदों को अता करता है। और इस दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला की ज़ात के चोज़न बंदे हैं, उन पर यह वक्त ज़रूर आता है, एक सर्टन टाइम आता है ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात जो तन्हाई अता करती है। उस तन्हाई के अंदर आपने 5 काम है वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम तन्हाई में कर सकते हो। ये हजूम में रहकर, लोगों में रहकर, अपनों में रहकर, बच्चों में बैठकर, अपने हामद के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ बैठकर तुम नहीं कर पाओगे। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे नसीब को जगाया है ना, तो इसको ज़ाया मत करना। ये 5 काम ज़रूर कर लेना। पहला काम जो सबसे बड़ा है ना, जो आपने अपनी तन्हाई में करना है, आपने हू के आलम को तन्हाई में फील करना। ये याद रखना, तन्हाई के अंदर ही तुम हकीकी मानों में हू के आलम को फील कर सकते हो। ये हू का आलम क्या है जिसे तुमने फील करना है? हू का आलम एक ऐसा आलम है जिस आलम के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात तन्हा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो अकेला है। इस वक्त तुम भी अकेले हो, तो हू के आलम में अल्लाह भी अकेला है। ऐसा आलम जब ये कायनात मौजूद नहीं थी, कोई ज़ात नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई इसम नहीं था, सिर्फ तन्हा अकेला। शुरू से जब तक ये कायनात उसने स्टार्ट नहीं की, वो तन्हा ही था। तो इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें भी तन्हा किया हुआ था। तुमने उस हू के आलम को फील करना है। हू के आलम को तुमने फील कैसे करना है? आपने तन्हाई में बैठ के, आप इस वक्त अकेले हो ना, आपको सबने छोड़ दिया है, तो तन्हाई में बैठ के खुद को वाकई तन अकेले करो। लेकिन अकेले आपने ऐसे करना है कि खुद को हू के आलम में लेके जाना। हू के आलम में कैसे लेके जाना है? आप आंखें बंद करो, तसव्वुर करो कि ये दुनिया, ये इर्द गिर्द जो लोग आपके हैं ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने ये सोच अपनी ज़ात के अंदर डेवलप कर लेनी है कि ये लोग हैं ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं है, ये इर्द गिर्द आपके कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने तसव्वुर कर देना कि ये जो कायनात के अंदर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, दरिया नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बादल नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन ही एग्जिस्ट नहीं करती। अपनी ज़ात को आपने एक सोल के तौर पर, एक एनर्जी के तौर पर फील करना है। फिर आपने तसव्वुर करना है इस कायनात में कोई रंग भी नहीं है, मतलब जब कुछ भी नहीं होगा तो काला रंग बच जाएगा। आपने ये भी तसव्वुर करना है ये काला रंग भी नहीं है। इस हू के आलम में जब कुछ मौजूद ही नहीं था, ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना सितारे हैं, ना कायनात है, कुछ भी नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है, सिर्फ आपकी ज़ात और परवरदिगार की ज़ात मौजूद है। आपने अपने आप को फील करना है एज अ सोल, और अल्लाह ताला की ज़ात की को फील करना है एज अ हू के आलम में। और आपने परवरदिगार आलम को इस हू के आलम में, जब आप बिल्कुल तन्हा हो, आपके पास कोई और नहीं है, कोई और शय एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक हू का आलम है, आपने अपने वजूद को भी फील नहीं करना है। मुकम्मल तौर पर भूल जाना है कि आप हो इस दुनिया में। आपने अपने इस मादे को नहीं, आपने अपनी सोल को फील करना है। उस सोल के अंदर जो अल्लाह ताला की ज़ात को आपने फील करना है, अपनी ज़ात के अंदर करना है। यानी 2 तन्हा, 2 अकेले, एक आप, एक आपका परवरदिगार। और परवरदिगार को आपने बाहर फील नहीं करना, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है, बल्कि आपने उसको अपने कल्ब के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर आपने फील करना है। तो अल्लाह के फजलो करम से जब अल्लाह ताला की ज़ात के इसम को आप अपनी ज़ात के अंदर फील करोगे, तो आपको अपना वजूद एक कायनात की तरह लगेगा।
आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई वसी और इस कायनात है, उसका मज़हर परवरदिगार है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपकी ज़ात के अंदर बसी हुई है। इसे कहते हैं हू का आलम। जब आप तन्हाई में इसे अकेलेपन, जब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अकेलापन अता किया, वो आप इस चीज़ को फील करोगे ना, तो अल्लाह के फजलो करम से ये कायनात का सुल्तान आप पर नजर करम करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको स्पिरिचुअली इतनी ग्रोथ देगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। याद रखना, सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक इसमें अल्लाह है, और जिस बंदे ने जिंदगी में एक दफा इसमें अल्लाह ज़ात को अपनी ज़ात के अंदर देख लिया, जहन्नुम की आग उस पर हराम है। तो ये हू के आलम को अगर तुम तन्हा हो ना तो फील कर लो, क्योंकि जब तुम गैदरिंग में बैठे हो, लोगों में बैठे हो ना, तो आप तसव्वुर नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो दर्द नहीं उठ पाएगा, वो फीलिंग जो इस वक्त आपके अंदर मौजूद है ना, जो दर्द इस वक्त आपके अंदर मौजूद है, ये जो गैदरिंग में बैठ के, लोगों में बैठ के, ये आप फील नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया है, इस हू के आलम को फील कर लो। याद करोगे कि उमर भाई ने आपको कोई मशवरा दिया। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने अपने दोस्तों की एक लिस्ट बनानी है। तमाम वो दोस्त जो आपके दिमाग के साथ अटैच है ना, उनको आपने डिलीट कर देना है। उनको आपने अपनी ज़ात में जगह नहीं देनी। ज़ात के अंदर आपने सिर्फ उन लोगों को जगह देनी है जो लोग आपकी सोल को पसंद है। तन्हाई में इंसान अपनी सोल को फील कर सकता है। सोल के आलमे अरवा में कुछ रिश्ते थे, सोल के आलमे अरवा में कुछ पहचान थी, कुछ वो लोगों को जानती थी, किसी कबीले में रहती थी, किसी ग्रोह में रहती थी। उस ग्रोह के, उस कबीले के, उस टाइप के जो लोग हैं ना, उस वक्त तन्हाई के आलम में आपकी सोल आपको बता सकती है, क्योंकि तन्हाई के आलम में इंसान अपनी सोल को डीपली फील कर सकता है। तो आपने अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना है, एक ब्रेक लेकर रीस्टार्ट करके अपनी सोल से पूछना है, अपनी ज़ात से पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए, किस टाइप के बंदे चाहिए, किस टाइप की जिंदगी चाहिए, किस माहौल में तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो। तो उस वक्त आपने इरादा करने उस डायरेक्शन को ले लेना है, क्योंकि सोल की गाइडेंस हमेशा आपको परफेक्ट किस्म की मिलेगी। तो ये दूसरा काम है जो आपने जरूर कर लेना है। तीसरा काम जो आपने करना है, हमेशा याद रखना कि तन्हाई के आलम में सबसे बेस्ट टाइम होता है कि इंसान अपनी ज़ात को पढ़ सके, अपनी ज़ात की पहचान कर सके, खुद से दोस्ती कर सके। ये बेस्ट टाइम है आपका अपनी ज़ात से दोस्ती करने का। जो लोग अपनी ज़ात के दोस्त होते हैं वो अपनी कदर खुद करते हैं, और जो लोग अपनी कदर खुद करते हैं ज़माना उनकी इज्जत करता है। अपनी ज़ात की इज्जत करना, अपनी ज़ात की कदर करना, अपनी ज़ात को दोस्त बना के रखना तुमने इस तन्हाई में सीखना है, ताकि तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तुम अपने आप के दोस्त बन गए ना, तो अल्लाह के फजल व करम से पूरी कायनात आपकी दोस्त बन जाएगी। आपको कोई बंदा नहीं ना मिलता तो ये कायनात, ये परिंदे, हर चीज आपके दोस्ती करेगा, आपसे दोस्ती करेंगे। चौथा जो आपने काम करना है ना, बेहतरीन मौका है आपके पास गौर व फिक्र करने का। किताबों से दोस्ती करो, कुरान से दोस्ती करो, अहदीस से दोस्ती करो, औलिया की किताबों से दोस्ती करो, अपनी ज़ात से दोस्ती करो। इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करो। कुरान की एक एक आयत को अपनी ज़ात पर उतारो, कुरान को टाइम दो। आप उसको टाइम दोगे, देखो कुरान के बारे में मेरा जो नज़रिया है ना, कुरान खाली एक किताब नहीं है, कुरान एक जिंदा किताब है। जब उसको तुम अपनी ज़ात में उतारते हो तो उस किस्म के मोजज़े वो ज़िंदगी में करना शुरू कर देता है। यानी जिस आयत को तुम बार बार दोहराते हो ना, वो उस टाइप के काम इस दुनिया में होना शुरू हो जाते हैं। तो कुरान के साथ दोस्ती कर लो, बेस्ट टाइम है आपके पास।